गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर फर्स्ट स्टडी कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट था अपने पास में ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हजारों सालों पहले जो चेंजेस हुए हैं उनको अपन ट्रेस कर रहे थे हिस्टोरियंस के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 12 पे मिस्टिक ट्रेडिशंस तक समझा दिया था। और आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। यहाँ से अपन आज स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स। हिस्टोरियंस केवल टाइम ही नहीं देखते थे कि वो टाइम पास हो रहा है, डेज और ईयर्स, दिनों को, सालों को, एज अ क्लॉक और ए कैलेंडर। नहीं वो घड़ी देखते थे और नहीं कैलेंडर पे वो निर्भर रहते थे। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो समय बदलता है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव होता है। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। और जो लोगों के विचार होते हैं ना, दृढ़ विचार, और उनमें जो बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके आइडियाज के अनुसार वो मतलब उसके आइडियाज के अनुसार वो अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। तभी वो हिस्टोरियंस उनके बारे में लिखते थे। वो ओनली टाइम पीरियड पे ही नहीं लिखते थे, जो लोगों की सोच थी ना उसके ऊपर भी वो अपनी हिस्ट्री लिखते थे। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड somewhat easier by dividing the past into large segments। जो पास्ट के बारे में इन लोगों ने उस समय में अध्ययन किया ना, उसको इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। उन पीरियड्स के बारे में अपन बाद में भी आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। दिस पजेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और वह समय पजेस करता है और विशेषताएं बताता है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods। 19वीं शताब्दी के बीच में जो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, इन्होंने भारत की हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया। वो 3 पीरियड कौन थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन 3 भागों में इन्होंने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया, भारत की हिस्ट्री को। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया। ये जो बंटवारा हुआ है ना, ये ओनली आइडिया पे बंटवारा हुआ है, उनके विचारों के आधार पे बंटवारा हुआ था। देयर द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज नो अदर साइंटिफिक डेवलपमेंट। और वहाँ पे इन्हीं कारण कोई डेवलपमेंट होता था ना, उसी के आधार पर ही लोगों में बंटवारा हुआ है। इन द इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर, और जो उनकी आर्थिक और सामाजिक और संस्कृति के अनुसार हुआ था। सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ऐसे डिवीजन भी अनेक तरह से जो उपमहाद्वीपों में बंटवारा हुआ है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। Few historians follow this periodization today। कुछ इतिहासकार इस बंटवारे को आज भी फॉलो करते हैं कि लोगों की सोच विचार के अनुसार ही डिवीजन हुआ था। Most look to economic and social factors for characterize the major element of different movements of the past। जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो देखते हैं ना हिस्टोरियंस, वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के रूप में देखते हैं। उन्हीं के हिसाब से वो कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब बंटवारा करते हैं, उसके बारे में विषय में बताते हैं। तो मेजर एलिमेंट जो मुख्य तत्व है ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट्स के, इतिहास के, ऑफ द पास्ट है इतिहास की। द स्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर, पिछले साल में जो आपने स्टोरीज पढ़ी थी, included a wide range of early societies। वो ज़्यादातर पिछली सोसाइटीज के बारे में ही थी।
हंटर गेदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, शिकारी और जो इकट्ठे समूह बना के जो लोग रहते थे ना, और पहले के जो किसान वो उन कस्बों और गांवों में रहते थे। एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और पहले के जो साम्राज्य और राज्य थे वे भी इसमें इंक्लूड है। द स्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, और इस साल आपने जो स्टडी की है, आर ऑफन डिस्क्राइब एज मिडिवल, ये मध्यकालीन है। जो स्टडी अभी आप स्टडी कर रहे हो ना, वो मध्यकालीन है और वो पूर्वकालीन थी। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्पिरिट ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, आपको और भी जो किसानों के बारे में, जो समाज, किसानों के जो समाज था ना, उसके बारे में जानने को मिलेगा। द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, और जो शाही तरह के जो लोग थे और जो गठन थे, उनके संगठन थे, उनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। समटाइम्स एट द कोस्ट ऑफ पेस्टोल्स एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजियंस एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जो विकास हुआ था हिंदुइज्म या हिंदू में और मुस्लिम्स में, ये मुख्य रिलीजियन फैक्ट है। एट द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और ये बात यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के पास भी पहुंच चुकी थी। These 1000 years of Indian history witness considerable change, और ये हजारों सालों की जो भारतीय इतिहास की बात थी, ये इसका गवाह बनी। जो इन बदलाव हुआ ना, इसका गवाह कौन बनी? भारतीय इतिहास का गवाह कौन बनी? ये बात जो हिंदू मुस्लिम में इस समय डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ उस बंटवारे के कारण। और ये बात यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के पास भी पहुंच चुकी थी। आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries, इस सब के बाद में 16वीं और 18वीं शताब्दी में वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th, जो बहुत ही ज़्यादा अलग है 8वीं और 11वीं शताब्दी से। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया लोगों में। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Moreover, the medieval periods is often contrasted with the modern period. जो मध्यकाल में जो बदलाव था, वो मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। जो डेवलपमेंट था ना, वो बढ़ गया। मॉडर्निटी कैरीज विद इट इज अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, और जो मॉडर्निटी आई उसके कारण सामग्री की जो प्रगति थी उसमें भी वृद्धि हुई। एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, और बौद्धिक उन्नति भी हुई। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. इससे ये पता लगता है कि जो मध्यकाल में बदलाव हुए थे वो थोड़े कम हुए, जिसके कारण ही डेवलपमेंट भी कम हुआ। और जो मॉडर्निटी अभी आई है, मॉडर्न पीरियड जो चल रहा था, इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय भी डेवलपमेंट हुआ था, उस समय भी विकास हुआ था। ड्यूरिंग दिस 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed often and economics in several regions. इन हजारों सालों के समय समाजों में जो उपमहाद्वीपों के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब बदलाव हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति में और उनके रीजन, उनके क्षेत्रों में रीजनल लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये उनकी समृद्धि का एक लेवल था। दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जिसके कारण ही यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी, मतलब वहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंटरेस्टेड हो गई कि हाँ यार लोगों में समृद्धि हो रही है, तो अपन भी वहाँ माइग्रेट करते हैं। एज यू रीड दिस बुक, जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज, जैसे जैसे आप बदलाव के बारे में देखते जाओगे। एंड द हिस्टोरिकल
प्रोसेस एट बर्थ, और जो इतिहास में जो प्रोसेस हुए ना उन कामों पर भी आप नजर रखते जाओगे। आल्सो वेन एवर यू कैन, और कभी भी आप ये कर सकते हो, कंपेयर दैट यू रीड इन दिस बुक विद व्हाट यू रीड लास्ट ईयर। आप कंपेयर करोगे कि लास्ट ईयर अपन ने क्या पढ़ा था और इस साल अपन ने क्या पढ़ा है। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेर एवर यू कैन। आपको इसमें जो बदलाव हुआ है और जो लगातार बदलाव होता जा रहा है उसके बारे में भी आप जान सकते हो। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, और आपके जो बाहर की दुनिया है इसके बारे में भी आप देखोगे। यू टू सी व्हाट एल्स है चेंज और रिमेन द सेम, कि ये ऐसे ही रहा है या फिर इसमें भी बदलाव हो गया है। ये अपन इस पूरी बुक को पढ़ेंगे ना उसके बाद में अपन को अच्छे से समझ में आ पाएगा। स्टेटमेंट देखिए ट्रू और फॉल्स, पेज नंबर 14 में। We do not find inscriptions for the period after 700। हमें 700 सालों के बाद के इंस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं है कि हमने उनके बारे में नहीं जाना क्या। इट इज फॉल्स, क्योंकि 700 सालों के बाद में भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे और स्टोरीज को वो मिले भी थे, इसलिए इसमें आएगा फॉल्स। बी सेंटेंस देखिए, द मराठास asserted their political importance during this period। मराठास लोगों ने जो राजनीतिक महत्वपूर्णता थी उस समय की, उस पर ज्यादा गौर किया। यस इट इज ट्रू, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा सब शक्ति हो गए थे ना, मराठास और मुगल सभी उस समय में अपना शासन साम्राज्य स्थापित करने के लिए इच्छुक हो गए थे। तो सभी लोग उस समय एक्टिव थे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, तो इनमें से मराठास भी थे। तो इसमें आएगा ट्रू। सी है फॉरेस्ट dwellers were sometimes pushed out of their lands with the expand of agricultural settlement। फॉरेस्ट जो dwellers थे उन लोगों ने भी जो जमीन थी ना वहाँ पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट करने की उन लोगों ने सोची। हाँ वो भी चाहते थे कि अपन भी क्रॉप्स उगाए, उससे अपन को फायदा होगा, उन लोगों को फूड की भी प्राप्ति होगी और उनको व्यवसाय भी मिल जाएगा, उनको प्रोफेशन भी मिल जाएगा ना, काम भी मिल जाएगा। डी सेंटेंस, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम मणिपुर एंड कश्मीर। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का असम, मणिपुर और कश्मीर में कब्जा था क्या? वो कंट्रोल करते थे क्या? नहीं, इट इज फॉल्स। आज अपन इस चैप्टर में ये स्टेटमेंट तक ही पढ़ेंगे और आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको जो ट्रू फॉल्स है ये कंप्लीट करने हैं, और जो चैप्टर मैंने भी आपको समझाया ना इसको वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा समझोगे, और आगे के जो फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन है ना अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।